तो जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया का क्रेज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है, और एक बार आप ऑडियंस को बता दीजिए कि आप क्या करते हैं, जैसे हमारी ऑडियंस रिलेट कर पाए आपसे, एक बार प्लीज़। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ हाँ, और बैकएंड इंजीनियर हूँ। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है उसमें एक्चुअली आपको क्या करना पड़ता है? सॉफ्टवेयर तो जैसे हमको मालूम है कि एक सॉफ्टवेयर बना दिया जिस पे काम होता है, फिर आगे बढ़ जाता है, गेम वगैरह टाइप के उसके सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ते हैं। आपका क्या काम है सॉफ्टवेयर में? बेसिकली लेमन लेमन बर्ड में आपको समझाऊँ तो इसका जैसे आप इंटरनेट ऑफ करते हैं तो इंटरनेट ऑफ करने के बाद आपके पास कोई डेटा, आप फिर उस ऐप को चालू करेंगे तो आपके पास कोई भी अपडेट नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। मतलब वो कहाँ से आता है, वो एक जगह स्टोर होता है, कहीं डेटाबेस में स्टोर होता है। तो इंटरनेट के थ्रू उसको कनेक्ट करके आपको प्रोवाइड करना बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट। कि मान के चलो आपने साइन अप के लिए किया, रिक्वेस्ट किया, तो वो जो साइन अप की रिक्वेस्ट गई, तो साइन अप की रिक्वेस्ट जाने के बाद वो जो रिस्पांस में आ रहा है वो आपका डेटा कहीं स्टोर हुआ है। अच्छा अच्छा। तो उसको प्रोसेस करके आपको दिखाने का आपको आपके पास लाने का काम ये बैकएंड का होता है, जिस पे मैं काम करता हूँ। ओके ओके। सो एक सवाल मैं ऐसे ही नॉर्मली आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी कौन कौन सी सिटी आपने घूमे आए, मतलब आपने लोगों से मिल लिया, जैसे अपन नहीं इंदौर जा रहा है, भोपाल जा रहा है, मुंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो वहाँ काम के सिलसिले में एक एक महीने रुकना हो गया। मतलब पहले क्या था कि स्कूल में अपन पढ़ रहे हैं तो वही दोस्तों से मिलना होता है, तो एक दोस्ती क्रिएट हो जाती है। तो जैसे अगर अपन एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, लोग मिलते हैं, दोस्ती इन होती है। टर्म्स ऑफ मैं एजुकेशन टाइम पे अगर देखा जाए तो यूपी, एमपी और साउथ इंडियंस, उड़ीसा, महाराष्ट्रियन, इन सब लोगों से मतलब इंटरेक्शन हुआ है। दोस्ती हुई, दोस्ती। हाँ, दोस्ती भी हुई। दोस्ती मतलब स्कूल, जैसे स्कूल टाइम में जैसे मैं हूँ, अपन लोग बचपन के दोस्त है ना, एक प्रकार से छोटे से 11-12 से मिल गए तो दोस्ती हो गई, ठीक है। तो इस दोस्ती में या उस दोस्ती में कोई फर्क है कि हाँ, मतलब बिल्कुल है। बचपन की दोस्ती बचपन की होती है। आप भी मान के चलो, अगर बचपन से कोई दोस्त है, ठीक है, उसको अगर 1 साल 2 साल बात भी नहीं करी, लेकिन अगर जब मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे कि हाँ, मतलब हम लोग जैसे अभी कल ही मिले हों, वही एनर्जी, वही सब कुछ। लेकिन अगर कोई कॉलेज टाइम पे या उसके बाद कोई दोस्त बनाया तो वो फिर वो दोस्ती वैसी दोस्ती नहीं रहती जो अपने स्कूल टाइम की रहती है ना। मैंने ना एक चीज़ और नोटिस की, मैं तुम्हारे बारे में मैंने एक चीज़ नोटिस की आदर्श, के बहुत सी जगह तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, मतलब तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा किया, ऐसा बोलने का ऐसा बहुत कम लोगों में मैंने पर्सनली देखा है जी। मतलब ये क्वालिटी मुझ में भी नहीं है जी। मतलब मैं 1% जो सोच जाऊँ कि यार सामने वाले को यार बुरा लग जाए ना, लेकिन मैंने ये चीज़ तुम में देखी है कि तुम ये चीज़ सोचते नहीं हो, तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो, जो कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने बहुत कम लोगों में देखी है, 1-2 लोगों में ही देखी है। ज़्यादातर ये चीज़ पता कब आती है, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर ये सब चीज़ें आती हैं जब इंसान की एक एज हो जाती है। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो 30 साल के बाद आएगी, 35 साल के बाद आएगी, 40 के लगभग आएगी। मैंने जो चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ मैंने देखी है, ज़्यादातर लड़कियों में होती है, ये बात सही है, लेकिन लड़कों में बहुत कम होती है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यार सामने वाले को कहीं बुरा ना लग जाए। तो ये फैक्टर जो कि ना मुझे बहुत अच्छा लगता है आदर्श तुम्हारा। तो अपन बात कर रहे थे दोस्ती के ऊपर, तो पॉइंट ये निकल के आया है कि दोस्त मतलब जो पहले स्कूल के टाइम के जो बनते हैं वही फैक्ट है। हाँ। और बाद में जो बनते हैं वो मतलब उतने रह नहीं जाते। मेरा भी अभी मैं कॉलेज टाइम में जब पढ़ाता था, कॉलेज में जब पढ़ाता था, तो वहाँ पर भी कुछ लोग अच्छे दोस्त बने, फिर बाद में धीरे धीरे जॉब चेंज हो गई, चीज़ें चेंज हो गई, तो दोस्ती छूट गई। लेकिन जो स्कूल की दोस्ती थी वो नहीं छूटी, वो नहीं छूटेगी, वो छूटेगी भी नहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो, है ना। चलिए, क्यों बनावटी दोस्ती नहीं है ना। हाँ। हम जो जिससे बचपन से बात कर रहे हैं और उसमें बनावटी नहीं है, कि उस टाइम पे पता नहीं होता था कि मतलब ये कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है। अभी की जो दोस्ती होती है वो बैकग्राउंड देख के होती है कि मतलब घर पैसा है, गाड़ी है और पार्ट खवा देगा, पिला देगा। उन्हें पहले की दोस्ती में क्या 10 तुम दे दो, पहले की दोस्ती में सब कुछ चलता था, और सब पहले के दोस्त सबको जानते हैं कि ये बंदा कैसा है, नेचर कैसा है, और मतलब
काफी एक्सपीरियंस रहता है उनको अपने नेचर के बारे में, तो वो एक दोस्ती अलग चीज है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता, मैंने ना एक चीज नोटिस किया आदर्श, जैसे अपन जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ते जाते ना, तो अपन मतलब ही नहीं होते पहले, लेकिन एज के साथ अपन मतलबी भी हो जाते। मतलब ना चाहते हुए भी होना पड़ता है कि यार चलो यार उससे काम निकल रहा है तो थोड़ा उससे बना के चल लें या कुछ भी चल लें। जी मैंने थोड़ा देखा है, होता है कि नहीं होता है। लेकिन अब इस चीज को लोग डिनाई करते कि यार नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करते, लेकिन समय के साथ साथ जो डिनाई भी करते हैं उनको भी उस चीज में कन्वर्ट होने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप किसी से नफरत करते हो या किसी से आपका द्वेष है, तो फिर जब अपन उम्र बढ़ती एज बढ़ती तो अंदर दिमाग में क्या आ जाता है कि यार भविष्य में इससे कुछ ही पड़ गई काम, तो इससे बिगाड़ के नहीं चल रही। और ये कहीं ना कहीं सही भी है। अगर आपको लाइफ में थोड़ा आगे चलना है तो हर किसी से आप बिगाड़ने की ज़रूरत है ही नहीं है क्या? बिगाड़ने की जरूरत तो खैर नहीं है, उसको डील करना आना चाहिए। मतलब हाँ कि अभी कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मान के चलो फ्रस्ट्रेशन के टाइम पे ऐसे काम कर रहा हूँ और अगला बंदा कह रहा है इसको 5 दिन में करके दो, लाइक टाइम लाइन जैसी चीजें रहती हैं, 5 दिन में करके दो और हर दिन की अपडेट चाहिए। ठीक है, तो पहले 1-2 दिन तो ऐसा लगता है कि मतलब वो काम स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियल फेज में क्या होता है कि R&D में ही टाइम लग जाता है। उस टाइम पे कोई ऐसा काम ही नहीं होता कि जो कि दिखाने लायक हो। ठीक है, और उनको क्या चाहिए, उनको R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है ना जी। ओके, दिस इज द वेरी बिग डिपार्टमेंट आई थिंक। हाँ, तो R&D में ही मतलब वो टाइम लग जाता है। तो फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में लगता है, मतलब कि जब इम्प्लीमेंटेशन फेज आता है सबसे मेन जो रहता है उसको ढूंढना कि उसको करना कैसे है, उसका तरीका क्या है, वो आपको पता चल गया। उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन का टाइम मतलब 70-30% रहता है, मान के चलो 70% R&D 30% इम्प्लीमेंटेशन। तो उसी फेज में प्रेशर आता है। ओके, R&D में ऐसा रहता है आपके पास कुछ है नहीं दिखाने को, आपका बॉस बोलता है कि आपको दिखाना है, करना है। उस टाइम पे प्रेशर आता है, तो उस टाइम का प्रेशर फिर आपको बना देता है मतलब कुछ भी बोलने वाला। वो मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी बोल देते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो सब चीजें प्रेशर में आती हैं। मेरा जो मानना है, अगर आपका काम एकदम सही चल रहा है फिर वो प्रेशर और फिर तो कोई बोल ही नहीं पाएगा ना, मैटर ही खत्म हो जाता। सही बात है, सही बात है। सब प्रेशर जब आता है जब आपका काम लैक है और आपको लोग सुनाने लगे उस बात पे। आपका काम 100% चल रहा है तो कोई आपको बोल ही नहीं सकता, फिर सही बात, तो मौका ही नहीं मिलेगा ना, वही है। अच्छा एक बात बताओ, शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी तो देखो करना ही है। हाँ, अपन MP वाले हैं तो मतलब ऐसा है ही नहीं सकता कि अपन को शादी नहीं करना है यार, शादी तो करना ही है। शादी तो करना ही है। तो कितनी करनी है? एक ही करनी है कि मतलब ऐसा है कि एक हो जाए वही बहुत है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, एक ही करनी है बस। अच्छा, बिग बॉस OTT 3 देखा? अभी बिग बॉस सीजन आया? नहीं, शॉर्ट्स वगैरह देखे हैं। शॉर्ट्स देखे हैं। तो उसमें अरमान मलिक कुछ जानते होगे? हाँ, 2 शादी की नहीं, मुझे एक बात बताओ कि अरमान मलिक का जो विरोध हो रहा है कि यार उसने 2 शादी की, उसकी जो पहली बीवी उसके साथ उसने गलत किया, उसको नहीं करना चाहिए था, फिर जो पहली बीवी है वो उसको छोड़ के नहीं जा सकती थी, इसलिए वो दोनों साथ में रहे, तीनों फिर साथ में रहने लगे। ठीक है, लोग उनका विरोध कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे कि वो कर नहीं पा रहे हो शादी। तुम बताओ भाई, तुम्हें नहीं लग रहा? मतलब तुम अगर 2 शादी करना चाहो तो नहीं कर सकते, हम करना चाहें तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना भाई? नहीं भाई, करना ही नहीं, करना नहीं है नहीं। लेकिन हमने ना एक चीज नोटिस की कि जो लोग है ना वो उन लोगों का विरोध इसलिए कर रहा है कि वे 2 शादी कर नहीं सकते। तुम्हारा क्या राय है जो बताओ इस चीज का? भाई पता नहीं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो मतलब उनने सही किया गलत किया? अब वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तुम बताओ भाई हमें, तुम्हारे अंदर लड्डू फूट रहे हैं भाई, हम समझ रहे हैं, लेकिन तुम बताओ भाई। नहीं तुम बताओ तो यार त्रिपाठी जी। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मतलब करना सवाल पूछ लिया क्या हमने? बताओ।
कुछ भी हो सकता है मतलब, लेकिन हम नहीं करेंगे। इतना तो मुझे पता है। नहीं, अरमान मलिक सही है गलत है? अरे अरमान मलिक तो ठीक ही है। ठीक है, मतलब चल रहा है उसका काम, चल रहा है काम उसका, काम बढ़िया है। हाँ। नहीं, और ना एक चीज और निकल के आई कि उसने ना अपनी बीवियों के नाम वो करके रखा है, सब चीजें जायदाद वगैरह सब चीजें उसने उनके नाम कर रखी हैं। तो अगर जैसे मान लो वो डिवोर्स देना चाहे भी तो सब जायदाद बीवी सब ले जाएंगी, दोनों बीवियां उसकी ले जाएंगी। तो ये खतरनाक फैक्टर भी है। अभी वैसे तो यार मुझे लगता है ये लीगल चीज है ना, मतलब कि शायद मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन दो शादी करना मुझे जहाँ तक पता है कि वो अपने सरकार भी अलाउड नहीं करती। देखो मुस्लिमों में तो 4 अलाउ है, ठीक है, लेकिन हिंदुओं में तो फिर अगर एक बीवी खत्म हो जाए तो मर जाए तब डिवोर्स हो जाए टोटली, तब जाके अपन कर सकते हैं। लेकिन 2 बीवियों के साथ रहना, इस चीज को शायद क्रिटिसाइज हो रहे हैं वो, इस चीज को लेकर। ठीक है, उनकी जिंदगी वो जी रहे हैं, अपन को क्या, लेकिन खुश हैं तीनों। हाँ खुश हैं। तो बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं। और बिग बॉस शॉर्ट्स देखे हैं आपने? हाँ। आप बोल रहे जिस हिसाब से। हाँ बिग बॉस में देखे हैं मैंने, शॉर्ट्स देखे हैं। बिग बॉस फॉलो करते हो? नहीं, फॉलो तो नहीं करता खैर, लेकिन मैंने ऐसे एक वो कौन सी वहाँ पे लड़की गई थी, क्या नाम उसका, शिवानी कुछ। हाँ शिवानी, हाँ कानपुर की शिवानी कुमारी जाटव। हाँ शिवानी कुमारी। तो उसकी भी 1-2 शॉर्ट्स देखे हैं मैंने। मतलब वो तो अपने बुंदेलखंडी में ही बोलती है वो, वहाँ पे भी वो उसके देखे हैं, मतलब 1-2 शॉर्ट्स। अभी बिग बॉस में ना एक चीज और हुई, हाँ, जो मुझे पर्सनली बहुत बुरी लगी। एक विशाल पांडे करके उसने उसमें थप्पड़ मार दिया था अरमान ने। और इस चीज को जैसे कोई शो अपन बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई शो अपन जब बना रहे हैं तो उसमें एक नियम लागू कर दिया है अपन ने कि कोई मारामारी नहीं होगी। जब अरमान ने विशाल में थप्पड़ मारा तो कहीं ना कहीं उसको एक स्पेशल केस बता के उसको अलाउ करके और अरमान को रहने दिया। अब उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज है, सब इंसान का एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है। थ्रेशोल्ड पॉइंट मतलब तो मैं समझाऊं कि एक पॉइंट होता है जिसके बाद वो उस चीज़ को सहन नहीं कर सकता। मैंने उसके बारे में, उससे रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ। एक ऑफिस में ये कांड हुआ था मेरे। तो एक बंदा है, मतलब तो वो अगले बंदे से बोल रहा है कि मुझे दिखाओ, करके दो, अभी चाहिए, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। उसने बहुत सहा, ठीक है। एक टाइम पे उसने मतलब अभी चाहिए ऐसा कि उसको अगले को गुस्सा नहीं भी आ रहा हो तो भी गुस्सा है, ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद फिर वो हो गया एग्रेसिव। तो बस फिर उसने सुना दी उसको कुछ भी, मतलब जो भी हम लोग अपने यहाँ के भाषा में बोलते हैं, माँ बहन की। बस हाँ, उसने माँ बहन कर दी उसकी। फिर थोड़ी देर बाद वो अंदर रोने लगा। फिर मुझसे पूछा गया कि मतलब आदर्श क्या था, मतलब किसकी गलती थी, ये वो सब लोगों से पूछा गया, टीम मेंबर से। तो मैंने कहा मतलब यार शुरुआत तो इसने गाली नहीं दी, लेकिन बोल सब कुछ दिया। उसने गाली दे दी, उसको बराबर कर दिया। सही बात है, सही बात है। आप अगर आप प्रोफेशनल वे में हो तो आप सही तरह से बात करो, शुरुआत ही सही करो तो एंडिंग तो सही होगी। एंडिंग सही होगी। अब तुमने उसको पहले ही से उसको कर दिया, पोक करना चालू कर दिया कि मतलब नहीं अभी दो, तो अगला बंदा तो कुछ ना कुछ करेगा ही। उसकी जगह मैं होता तो मैं तो जाने क्या कर देता, तो उसने तो गाली दी। हाँ सही बात है। मैंने कहा वो सही है, मतलब मेरे हिसाब से तो उसने सही किया, कोई दिक्कत नहीं है। अरमान ने नहीं, अच्छा मेरे दोस्त ने, अच्छा तुम्हारे मेरे कलीग ने। लेकिन यहाँ पे क्या था अरमान के केस में कि कहा गया कि उसकी बीवी के बारे में विशाल ने कुछ बोल दिया था कि भाभी बड़ी अच्छी हैं। ये कटारिया करके एक लड़का गया था, उसके कान में बोल दिया था। बाद में उसने बोला मैं गुड वे में बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे कटारिया डिफेंड नहीं कर पाया विशाल को। विशाल और जब अरमान की पहली बीवी जब आई, बता बिग बॉस में 2 बीवी गई थी अरमान की है। तो पहली बीवी ने बोला कि वहाँ विशाल कुछ बोल रहा था उसकी दूसरी बीवी के बारे में, तो उस बात पे गुस्सा आके उसने मार दिया। देखो बीवी के बारे में कोई बोले, घर परिवार के बारे में बोले, वो बात सही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मारना जब गलत है तो उस शो के लिए बाहर मार रहा है तो वो सही है, अगर उस शो के लिए गलत है तो फिर वो गलत होना चाहिए। क्योंकि ऐसे फिर कोई ना कोई पता चला वो चाकू मार देता विशाल उसमें, तो कहता भैया हमें भी बुरा लगा है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज हो जाती है ना। देखो यार
अगर कोई इंसान किसी की बीवी के लिए गलत बोल रहा है तो फिर फिर उसकी जगह मैं भी होता तो मैं उसको तो उठा पटक ही कर देता। सही बात तो ये है, मेरा तो ऐसा ही है। अच्छा, मुझसे नहीं होती सही बात है। नहीं, घर परिवार के बारे में किसी से नहीं होती, सही बात। हाँ। अच्छा, हाउ टू गेट दिस करियर जो अभी आप कर रहे हैं, कैसे इस लक्ष्य की ओर आप? ऐसा हुआ कि देखो, मतलब मैं 7th सेम तक, इंजीनियरिंग के 7th सेम तक मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी। मैंने मतलब एथिकल हैकिंग का भी ट्राई किया था, ठीक है, नेटवर्किंग का भी ट्राई किया था, लेकिन ग्वालियर में इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि मतलब जहाँ पे वो सब चीज़ें एक लेवल पे जाके जॉब दिला सकें। तो उतना ज़्यादा हाई एंड तरीके से मतलब कि एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन रहा ग्वालियर में मतलब अगर मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो, अगर किसी इंसान को जॉब चाहिए, जो आज के टाइम पे जो बेरोजगारी का ठप्पा लगा के जो घूम रहे हैं लड़के, हो जो अपने युवा घूम रहे हैं, तो बेरोजगारी का ठप्पा लगा के, वो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से है, ना कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से। मतलब कि उनमें उतनी ज्ञान नहीं है जैसे वो इंटरव्यू क्रैक कर सकें, या उनको इतना पढ़ाया नहीं गया है। मेहनत का भी यार मतलब डिपेंड वो है। अभी अपने क्लास में एक लड़का है, नाम नहीं पता मुझे, नाम याद नहीं आ रहा उसका, उसके पास 5 सरकारी जॉब का ऑफर था। सुमित गुप्ता? हाँ, सुमित गुप्ता। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 5 सरकारी जॉब का ऑफर था, लेकिन वो शुरू से ही होशियार है। तो एक बंदे के पास 5 सरकारी जॉब का ऑफर है, और तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि मतलब अपने सारे जितने भी क्लासमेट्स हैं, जिनने थोड़ी भी मेहनत करी है, उनकी जॉब लगी है। बिल्कुल बिल्कुल लगी है, बिल्कुल डेफिनेटली, सही बात है। ठीक है, सरकारी जॉब लगी है, थोड़ी भी मेहनत करी है, तो ऐसा तो है नहीं कि यार पचौरी ब्रदर्स बहुत कर रहे हैं अपने, वो सबसे पहले तो भी टके थे पुलिस में, है ना। अब बहुत सारे हैं, मतलब अभी क्या, मतलब अंशुल नायक, ठीक है, टॉप पे है, और पचौरी ब्रदर्स, और भी शायद एक लड़का और है, मतलब हर्षा, हृदेश। हाँ, हृदेश सबसे पहले निकला था। पोस्ट ऑफिस में भी काफी सारे जॉब लगी हैं, लड़कियों के में भी लगी हैं, और कुछ लगी। तो लड़कियों से बात होती कोई से? लड़कियों से तो नहीं होती अभी कोई कांटेक्ट। हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है भाई। मेरा और जो भरत, भरत हुए, आई थिंक 1-2 और लकी हुआ, वीकेंड हुआ, इन लोगों में क्लासमेट से कोई वो नहीं रहा लड़कियों से। हाँ, तुम और का ज़्यादा इसलिए रहा कि तुम्हारे बचपन से साथ में थे, आई थिंक गर्ल्स के, मतलब एक ही क्लास में रहे। क्लास में नहीं, मैंने 5th क्लास से अलग ही था मैं तो, शुरुआत से ही। नहीं तो रहे थे एक ही स्कूल में। हाँ, स्कूल तो वही था ना, फ्लोर दूसरा था, लड़कियों की क्लास दूसरी ऊपर लगती थी, अपनी नीचे लगती थी। हम लोगों की ना बनी नहीं कभी। अदर बच्चे से तो इतनी कोऑर्डिनेशन। अरे अपन लोग सरस्वती वाले हैं, सरस्वती में हेजिटेशन रहती है, राखी बांध दो भाई। सरस्वती स्कूल में वो हेजिटेशन रहती है भाई। सही बात, ये गलत है। मतलब इसको पता है क्या, जिस चीज से जितना ज्यादा दूर रहोगे, उस चीज के लिए ज्यादा अट्रैक्ट होगे। अच्छा, हाँ, तुम देख लोगे, खुद में ही देखोगे, मतलब बच्चे में फिर क्यूरियोसिटी जग जाती है कि इस चीज से हमें दूर क्यों कर रहे हैं। ये एक बात सही है, ये चीज सही है। ये बात, अगर तुम्हें उसकी क्यूरियोसिटी शांत करनी है, तो उसको मतलब फ्री करना चाहिए। वो खुद समझ जाएगा समय के साथ कि क्या सही है क्या गलत है कि नहीं। ये बात सही है। नहीं, अगर अपन स्विच करें, कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ लड़का लड़की साथ में ही बैठते हैं, तो उनके लिए कोई बात करना इतना बड़ा इशू नहीं है। अपने लिए तो हाँ, अगर यहाँ पे अपन ने बात भी कर ली तो और दूसरे लड़कों ने देख लिया, तो मतलब ऐसा हो जाता है कि यार अरे बहुत बड़ी बात है, और फिर उनके दिमाग में सही चीज चलती नहीं है। अरे टाका बढ़ गया, चक्कर चल रहा, चक्कर काम की वजह से भी हो सकती है। और वो ही फिर मतलब आगे जाके कॉर्पोरेट में काम किया बंदा, तो फिर वो उस हेजिटेशन की वजह से फिर बात ही नहीं करता, और फिर वो नीचे बैठ जाता है, मतलब उसका ग्रोथ ही नहीं हो पाती। मान के चलो कोई सीनियर है, वो लड़की है, या कलीग से जिससे तुम्हें बात करनी है, वो लड़की है, तो फिर वो हेजिटेशन की वजह से यहाँ पे अपने डाउट सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है, और फिर वो तुम्हारा कॉज बनेगा तुम्हारे बात करने का। अच्छा, ओके, सो यू ट्राइंग टू से कि कम्युनिकेशन लेवल जो कि है वो जो लड़कों से क्रिएट हो जाता है, वो लड़कियों से क्रिएट नहीं हो पाता है।
कम्युनिकेशन, अब देखो कम्युनिकेशन स्किल है एक, अपने आप में खुद स्किल है, ठीक है। और हम लोगों को सिखाया ही नहीं गया, मतलब लड़कियों से कम्युनिकेट करना ही नहीं सिखाया गया। बात करना तो ऐसा हो गया था कि मतलब बहुत बड़ी बात है, हाय राम कैसे बात कर ले इनसे, सही बात है। तो वही मतलब एक ये तो ड्रॉबैक है यार अपने लिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सब साथ में रहें तो पता भी चले कि कैसे कम्युनिकेशन होता है, वो हेजिटेशन दूर होगी आगे जाके। तो सब कॉर्पोरेट में काम करेंगे, लड़का लड़की सब एक साथ काम करते हैं वहाँ पे, या कहीं पे भी काम करेंगे, तो वो फिर एजिटेशन रहेगी तो फिर खत्म, फिर मतलब तो खत्म करना चाहिए जी। नहीं, बहुत आदर्श है जी, बहुत अच्छा पॉइंट है तुम्हारा ना। इसमें अगर तुम कोई के सामने ये बात पॉइंट बोल भी दो ना, तो बहुत से कभी कभी क्या होता है कि जैसे अपन हिंदू धर्म है, ठीक है, बहुत सी कुरीतियाँ चली हैं, रूढ़िवादी लोग चले आए, उन्होंने चीज़ें बदल दी। नहीं तो हमेशा जैसे अपने यहाँ पे औरतों को पहले दर्जा दिया गया है, ठीक है, फिर अभी स्कूल में अपन थे, ये सब चीज़ें थी, तो चलो अपन को थोड़ा दूर दूर कर दिया गया। तो लेकिन अगर बहुत से लोग नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को, इस लाइन को रख दो, तो उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, कि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करना सीखोगे तो फिर आगे आप कैसे बढ़ोगे। अगर मान लो आपका कोई कॉर्पोरेट कंपनी में आप जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहाँ पे लेडी इंचार्ज है, लेडी मैनेजर है, लेडी कलीग है, और आपको कुछ चाहिए, कुछ बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, आप तो फ़ोन लगाने से भी डरोगे। और कट्टू अगर अपन देखें अपोजिट साइड, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपन दिल्ली चले जाएं, इंदौर चले जाएं, या कोई अच्छी सिटी में चले जाएं, अब तो यहाँ भी नॉर्मल है, तो वहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो लड़कों से बिल्कुल बी फ्रैंक है, नॉर्मल हाय हेलो, फ़ोन लगा लेंगी, फ़ोन काट लेंगी, वो उन्हें अगर अपना काम पड़े। लेकिन अगर अपन सोचें कि यार इनसे अपन काम के लिए फ़ोन लगा लें, तो थोड़ा हेजिटेट हो जाएंगे यार। जनरेशन ही अपनी ऐसी मतलब थी और स्कूल में भी वो सब नहीं सिखाया गया, तो ये तो मुझे लगता है कि इसको ख़त्म करना चाहिए यार। और अपना एक, हाँ यार, एक एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार अब मनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, थोड़ा मतलब ऐसे स्किल्स वहाँ पे डेवलप करवानी चाहिए बच्चे में, जो आगे जाके उनको फायदा करे। जरूरी नहीं है कि मतलब वो बीएससी करके सरकारी नौकरी ही ग्रैब करे, और भी कई सारी अपॉर्चुनिटी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे दिमाग में अंशुल नायक का जब उन्होंने नाम लिया तब मेरे दिमाग में भी आया, पचौली ब्रदर्स का नाम लिया तब भी आया, कि सच में तुम्हें लगता है कि यार गवर्नमेंट जॉब जरूरी है। देखो मेरे हिसाब से, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना गवर्नमेंट जॉब के बारे में, मैंने अभी तक एक भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की, और तुम यकीन मानो एक पेपर था IB का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वो पेपर दिया था मैंने, वो भी पापा ने फॉर्म भर दिया था वहाँ से, महाराष्ट्र से है, तो मैं उसका पेपर देने गया। नहीं तो अभी तक मैंने कोई सी गवर्नमेंट जॉब की ना तैयारी की ना पेपर दिया। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, लेकिन मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे ऐसा लगा। तुम्हें क्या राय है कि तुम्हें लगता है गवर्नमेंट जॉब? इंटरेस्ट का भी रहता है यहाँ पे, और इंटरेस्ट का एरिया का अपने 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 जो मध्य प्रदेश रीजन है और यूपी रीजन है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मतलब अपन को अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तभी मतलब अच्छी शादी होगी, अच्छे घर से मतलब लड़के वाले लड़की देंगे, तो यहाँ क्राइटेरिया है, मतलब शादी करने का एक क्राइटेरिया है, ठीक है। तो दहेज मिल जाएगा, दहेज मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, हाँ एक ठीक है, चाहे भले ही वो सरकारी जॉब मान के चलो 30,000 रुपए की हो, ठीक है, 30,000 मिल रहे हो उसमें, और 7-8 मरते मरते वो क्या 1 लाख 1.5 लाख पे पहुंच पाएंगे वो क्या, तो वही मतलब है। लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में वो शुरुआती पता चला 1 लाख से कर रहा हो, ठीक है, ग्रोथ भी है, अपॉर्चुनिटी है, वो तो फिर अपने स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और अब तो सैलरी वो बंद हो गई ना, इनकम बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद मिल जाती थी, वो पेंशन तो बंद हो गई गवर्नमेंट में, तो अब तो मुझे नहीं लगता। सरकारी जॉब में हरामखोरी टाइप ज्यादा है, मतलब सही बात तो ये है कि अगर बस उसके लिए आदमी जाना चाहता है। और सेकंड पॉइंट ये है कि अपना जो सरकमटेंसेज है उसमें सरकारी नौकरी थोड़ा ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन फिर ऐसा है। और हाँ, फिर अगर बहुत बड़ी पोस्ट है, मान लीजिए एसपी, DSP और IAS IPS,
ये पोस्ट है तो फिर इनका तो अलग ही जलवा है फिर उनके साथ। और सरकारी नौकरी अगर तुम कहो कि मतलब थोड़ा छोटे लेवल पे तो फिर वो ठीक। पता मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी कि मैंने सबसे पहले अपने करियर की शुरुआत करी थी टीचिंग से, कि मैंने पहले टीचिंग करी। 2 साल मैंने टीचिंग करी, कॉलेज में पढ़ाया, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, सब लोगों के बारे में जाना परखा। फिर अब मैं मार्केटिंग में आ गया। ठीक है, अब मेरे पास टाइम है, सब कुछ है। ठीक है, मतलब टाइम है, मैं अपने घर पे भी टाइम दे पा रहा हूँ, हर चीज़ पे टाइम दे पा रहा हूँ। मुझे ना एक चीज़ बहुत सही लगी कि अगर जैसे मैं 2021 में मेरी जॉब लग गई थी, 4 सितंबर 2021 में से जॉब कर रहा हूँ। मैं एक सोच रहा था कि अगर मैं गवर्नमेंट की तैयारी करता तो मुझे 3 या 4 साल लगते या 2 साल लगते किसी भी गवर्नमेंट को क्रैक करने में। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा अभी तुम प्राइवेट जॉब करो, कोई बात हो तुमने कि ऐसी तैसी तुम्हारी जॉब अपने पास रखो और तुम अपने घर आ गए, तुमने दूसरी जॉब सर्च करी और तुम फ्री हो गए। कट्टू गवर्नमेंट जॉब में क्या, मुझे ऐसा लगा, मेरी सोच है जी, मैं किसी पे थोप नहीं रहा, कि आपने 2 साल 4 साल किसी चीज़ की तैयारी करी और आप लग गए, IAS बन गए, IPS बन गए, या आपकी कोई भी गवर्नमेंट अच्छी जॉब लग गई। अब वहाँ पर कोई ऐसी बात हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे आप कोई कुछ कर नहीं सकते। फिर आपको ज़बरदस्ती सामने वाले की सुननी पड़ेगी और सामने वाले की बात को सुन के आगे काम करना पड़ेगा। जॉब सिक्योरिटी है यार। हाँ। मतलब मैं देखो सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है, वही ये बात तो तुम मानते हो, मतलब जॉब सिक्योरिटी है वहाँ पे। लेकिन ये इसके साथ ये भी है कि मतलब ग्रोथ रुक जाती है वहाँ पे। हाँ। ठीक है, अगर आप लगे हो वहाँ पे तो फिर ग्रोथ आपका ऐसा ही है, मतलब धीमे धीमे होगी। ग्रोथ तो नहीं है ही नहीं है, बस प्रमोशन, हाँ प्रमोशन भी बहुत उनका टाइम पीरियड रहता है कि इतने साल में प्रमोशन होगा, वो एक है। ऐसा है मतलब वो। लेकिन ये प्राइवेट में अपनी कैपेबिलिटी है कि 1 साल में तुम कितना कर रहे हो, कौन सी पोस्ट पे जा रहे हो। ठीक है, और आजकल तो प्राइवेट में भी मतलब अलग अलग सेक्टर हैं, अलग अलग सेक्टर, मतलब ग्रोथ बहुत है प्राइवेट में। हाँ है। मुझे एक चीज़ और ना सोच के बड़ा थोड़ा बुरा भी लगता है कि बहुत से लोग बिहार के, यूपी के, MP के भी कम नहीं है। हाँ, वो 2 3 4 साल अपना काम करके, मेहनत करके वहाँ जाते हैं, जॉब करते हैं, वो करते हैं, तैयारी करते हैं, और कुछ का सिलेक्शन होता है, कुछ का सिलेक्शन नहीं होता है। 7 7 सालें भी हैं, 8 8 10 10 सालें भी हो गई हैं लोगों को, और वो तैयारी ही कर रहे हैं। उनको देख के मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार इनको शायद कोई अलग लाइन चुन लेनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि यार तुम यार एक चीज के 7 8 साल लग रही है तुम्हें किसी एक चीज को करने में, तुम यार कोई दूसरी लाइन चुन लो। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या मतलब 4 साल से ज़्यादा तो लगनी नहीं चाहिए। 4 साल भी मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। हाँ, अगर 4 साल से आपको ज़्यादा लग रहा है तो फिर आपको कुछ अदर प्लान सोचना चाहिए। प्लान बी हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि प्लान बी नहीं रहेगा तो डिप्रेस हो जाओगे। तो मैम एक बात बताएं भाई, 2016 से जब हमारी एक फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी भरत के साथ, तो प्लान ए यही था, यूट्यूब और सिंगिंग। ठीक है, यही था हमारा कि ठीक है। लेकिन प्लान बी हमारे पीछे पीछे चलता रहा कि हमने B फार्मा करी, M फार्मा करी। जब ये चीज़ चल नहीं पाई, ठीक है, 2016 से बहुत से लोगों को देखा कि चलो उनका अच्छा हो रहा है, लेकिन चल नहीं पाई। यकीन मानो अभी भी हमारा कभी कभी ऐसा लगता है यार कि यार ये चीज़ चल जाती, ये हो जाता। मुझे बिल्कुल मालूम है 2016 से जिन लोगों ने यूट्यूब चालू किया है ना, वो आज करोड़पति बन गए। यकीन मानो। मुझे इस चीज़ पे को लेके थोड़ा लगता है कि यार मेरा ये चल नहीं पा रहा या हो नहीं पा रहा। ठीक है, वो आगे हो जाएगा, हमें मालूम है, लेकिन प्लान बी बिल्कुल साथ में चलता रहा कि मेरा B फार्मा में पढ़ाई पे ध्यान देता रहा। एजुकेशन हमेशा काम आएगी अगर आप में सच में नॉलेज है एजुकेशन को करने की। मतलब अगर आप में सच में उतना ज्ञान है कि आप किसी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, आपने अपनी फील्ड में अच्छा किया है, जैसे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको उस चीज़ की नॉलेज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बेरोजगार नहीं बैठ सकता। अगर कोई ने BA भी किया है, अगर कोई ने BA किया है और MA किया है, MA के बाद अगर वो PhD करना चाहे तो वो UGC नेट का पेपर दे के आराम से, UGC नेट का पेपर बहुत आसान है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं उससे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता अगर किसी भी इंसान को, अगर उसने पढ़ाई नहीं है ऐसे ही पास हो गया तो वो कभी जॉब नहीं पा पाएगा।
अगर आपने पढ़ाई की है सीरियसली और आपको नॉलेज है इस चीज़ की कि हाँ मैं आगे इस जो प्लान बी है मेरा जो था, बी फार्मा किया था मैंने, एम फार्मा किया, वो आगे चल गया, भगवान मेरे हिसाब से नहीं चला, मैं तो इसी में ध्यान था अपना कि यूट्यूब चल जाए, 1000-25-60 वीडियो बना के सब कुछ करके, बहुत सी वीडियो डिलीट कर दी, बहुत सी सब, लेकिन वो चला ही नहीं भाई, नहीं चली, नहीं चलता कुछ नहीं, चला ही नहीं, लेकिन प्लान भी चल गया भगवान की कृपा से। हनुमान जी महाराज के इतना आशीर्वाद हुआ कि प्लान भी बहुत धांसू चला और जॉब लग गई। वही रहता है, मतलब हम लोग बस एफर्ट डाल सकते हैं, हम लोग फ्यूचर प्रोडक्ट नहीं कर सकते, सीधी बात। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं वो अच्छे से करो, पैशन फॉलो करो, जो भी तुम्हारे दिमाग में है वो करते जाओ, होता है। अच्छा, जो बताओ, पैशन की तुमसे बात आई, तुम्हारा कोई पैशन है कि मतलब कि यार हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ हमें अच्छी लगती है, इसमें अगर हमें मौका मिले तो हम तोड़ फोड़ दें? हाँ, डांस। डांस ऐसा पैशन नहीं यार मुझे, मतलब मेरी सरकमस्टेंसेस की वजह से मैं वो कर नहीं पाया। हाँ। मुझे लगता है कि मुझे केस सॉल्विंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके, मतलब क्राइम। हाँ, थोड़ा मुझे मतलब पुलिस के केसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो सब, और मुझे क्या बोलते हैं एडवेंचर टाइप में, जैसे लाइफ एडवेंचरस। हाँ, एडवेंचरस लाइफ मुझे थोड़ी धुआंधार होनी चाहिए। हाँ, मैं वो नहीं चाहिए जो मैं कर रहा हूँ ना यार, मतलब उसमें मुझे चाहिए नहीं, वो है इंटरेस्ट नहीं है। कर रहा हूँ, बस चल रही है, चल रहा है, प्लान बी है, वो बस चल रहा है, प्लान बी है भाई। मतलब सही बात तो ये है कि वो मेरा प्लान बी था, प्लान जो बी मैं है, कर रहा प्लान बी है भाई वो, जो मेरा मुझे करना कुछ और था, कर मैं कुछ और रहा हूँ, ऐसा है। मुझे लगता है लगभग लोग वही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि मुझे जो मेरा इंटरेस्ट है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, केस सॉल्विंग में, और ऐसी लाइफ जीनी है कि भाई रिस्क रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार मतलब पढ़े पढ़े सुबह गए ऑफिस, शाम को लौट के आ गए, कोई मजा ही नहीं है। यहाँ पे जिंदगी जोखिम में आए तो हाँ मजा है, सीधी बात है। कहाँ मतलब एनकाउंटर वाली चीजें आए, और कुछ ऐसा वहां से गोली सटा, यहाँ से दाचा आ गए, तो वो एक वो मेरी बचपन से इच्छा थी, केस सॉल्विंग टाइप में इच्छा थी, और वो कर नहीं पाया यार, मतलब वहां पर रुक गया उधर। हाँ, बस यही है, करना तो वही था। अच्छा, बचपन में शैतान रहे तुम कि मतलब तुम्हें एक वो किस्सा सुना दो, किस्सा सुनाना। एक बार मेरे दादाजी और मकर संक्रांति के दिन गांव से नदी निकली, बेतवा नदी, ठीक है, और अभी मैं उस गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाता था। ठीक है, तो गांव जाने के बाद फिर उस टाइम पे अब मैं 4-5 गांव के दोस्त रोज दोपहर में नदी पे जाके नहा रहा है, गजब। बेतवा पे? हाँ, बेतवा नदी में करीब मुझे 2 महीने के लिए गया था, तो शायद उससे पहले की छुट्टी में भी गया था, कि मकर संक्रांति के टाइम की बात है। फिर 15-20 दिन से हम डेली जा रहे हैं नहाने के लिए। ठीक है, अब मकर संक्रांति आई, तो अब मकर संक्रांति पे अपने हिंदू धर्म में ऐसा है कि हम लोग डुबकी लगाते हैं, तिल लगा के। तो दादाजी बोले कि हमारे बहन को ले गए, हमें नहीं ले गए। अच्छा। बोल रहे कि तुम बहुत शैतान हो, तुम वहाँ पे डुबकी लगा के नहाओगे, तो उनने हमें नहीं ले गए बोल के। अब वहाँ पे पहुंचे नदी के किनारे और डुबकी लगा रहे थे, तो दादाजी से वो रहते हैं वहाँ पे रहने वाले, तो बोले कि महाराज वो छोटे महाराज नहीं आए। हमने छोटे महाराज, तो कह रहा है वो छोटे महाराज बहुत शैतान है, और डूब डूब के नहाते, तो जैसे हम नहीं लेके आए उन्हें। कह रहे अरे बे तो डेली ही नहावे आ रहे थे, रोज दोपहर में नहावे, रोज डूब डूब के नहा रहे थे। अच्छा, कोई ऐसा सिंगर बताओ जिसके जैसे तुम वास्तव में, अरिजीत सिंह सबका फेवरेट है, मैं मालूम है। नहीं है यार, तुम्हारा नहीं है? कौन है बताओ। मुझे देखो मैं मौसमी लिसनर है यार, समझो। मौसमी, अच्छा, बारिश हो रही है तो बरसात के, अरे ऐसा नहीं है कि प्यार में। अभी वो एक गाना आया, मतलब साउथ का आया कोई, वो मैं आजकल सुन रहा हूँ, मुझे वो फेवरेट है फिलहाल। कोई सिंगर नहीं है फेवरेट? कोई भी हो सकता है, दिलजीत दोसांझ भी आ जाता है कभी कभार मैं मुकेश पे भी पहुंच जाता हूँ, कभी कभार रफीक भी सुन लेता हूँ, कभी कभार मैं क्या बोलते हैं इसको, एक और है अपना जो वायरल होता रहता है, यो हनी सिंह। यो हनी सिंह नहीं,
उसका नाम नहीं पता, और आगे पता चलेगा तो बताऊंगा, याद नहीं आ रहा अभी। तो मुझे, मैं एक बात बताऊं, यो हनी सिंह को लेके कोई थॉट है, विचार है? यो हनी सिंह क्या है मतलब? देखो, क्योंकि जब अपन 11-12 साल के होंगे, 10-11-12-13 साल के, अपन लोग अभी 25 के अराउंड है सब लोग। तो ये कह रहा था उसने एरा लाया भाई। हाँ, उस टाइम पे अपन ने उसके ही गाने सुने। हाँ। और इस टाइम जब अपन 25 के होगी, युवा हो गए, एक यूथ हो गए, तो अब जब भी यो हनी सिंह के बारे में कोई बोलता है ना, तो फिर सहन नहीं होती चीजें, क्योंकि उस टाइम पे अपन ने कितने गाने सुने यार उसके। अरे वो ब्लूटूथ किंग था यार उस टाइम पे। मतलब ये मान लो कि जब ब्लूटूथ चला था तो उसका गाने शेयर होते थे ब्लूटूथ से, है कि नहीं? तो उस टाइम का तो किंग है वो, मानना पड़ेगा, वो अलग चीज है। गजलें सुनते हो तुम? गजल तो बहुत पहले सुनी थी यार, सही बात है। चुपके रात दिन, वो क्या बोलते हैं, सुबहाना कहाँ चले गए जाने का, जो वाला नहीं, वो एक जब आदमी इंसान खत्म हो जाता है, चिट्ठी ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ चले गए। क्या बात कर रहा है यार त्रिपाठी, तुम तो बहुत गमगीन इंसान निकले अंदर से। क्या चक्कर क्या है? ब्रेकअप स्टोरी कोई बिहाइंड द सीन? सख्त लोंडा, नो ब्रेकअप स्टोरी नहीं, एक आध तो हो गई यार, कुछ भी नहीं है यार। अरे बता दो, साफ सुथरा माहौल है। नहीं कोई मतलब कोई क्रश, या मतलब बचपन की क्रश, या कोई बाद में क्रश, या कोई टीचर पे क्रश? नहीं, चिंता नहीं करो, टीचर को नहीं बताएंगे अपन, बिल्कुल कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई से। भाई आज बिल्कुल वो है, क्या है भाई, ईमानदार है आज यार। रहने दो गुरु। तुम्हें हम एक किस्सा शेयर करें भाई, तुम्हें एक बात है। तो भाई हम किस्सा शेयर करेंगे, तुम हंस दोगे भाई, तुम इतनी हंसी आएगी आदर्श। तो हमारा एक दोस्त है ना, अब नाम नहीं बताएंगे, वो देख रहेगा तो कुत्ता बहुत मारेगा। तो हम लोगों का एक कॉमन फ्रेंड था, सरनेम बताता हूँ मैं तुम्हें, कि उसका नाम है शर्मा, ठीक है? शर्मा, तुम समझ जाना, ठीक है? तो 12th क्लास में क्या था कि यार वो बहुत जल्दी गर्लफ्रेंड बन जाती थी यार उसकी, मतलब वो लड़कियों पे ना, उसको जाने कहा था, स्मार्ट लगता था, स्मार्ट तो है ही लौंडा, लेकिन जाने वो कैसे, मतलब हम लोग तो उतने थे नहीं, जाने वो कैसे लड़कियों को ग्रैब कर ले, मतलब गर्लफ्रेंड बना लेता था, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ, उसने जो हमारा खास दोस्त है उससे बोला कि यार हम तुम्हें ना, तुम चलो हमारे साथ, हमारी गर्लफ्रेंड आएगी, तो हमारी गर्लफ्रेंड के साथ एक उसकी दोस्त आएगी, ठीक है? हम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेंगे, तुम उसकी सहेली से तुम बात कर लेना, ठीक है? अब बाटा हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो पट्टा गया, गाड़ी से हमें लेके गया, तो गया पट्टा, ठीक है? अब कभी कभी क्या लड़कियां क्या होती हैं, वो थोड़ी ज़्यादा वैसे नहीं होता ही, फेमिलियर हो गई, उन्हें समझ में नहीं आया, ठीक है? तो अब क्या कर रहे थे वो लोग, तब जो अपना शर्मा जी थे वो तो अपने चले गए, गर्लफ्रेंड के साथ बात मत कर रहे थे, ठीक है? ये हुआ कि सहेली के साथ बैठे, हम नीचे खड़े थे गाड़ी के पास, कह रहे राघवन हमारा 1 आध घंटा लगेगा, तुम हमारी गाड़ी देखो, या जाने यहाँ चोरी मोरी हो जाएगी, ठीक है? तो हम नीचे खड़े थे गाड़ी पे, अब पट्टा वो ऊपर गया, वो लड़की से बात करने लगा। अब क्या हुआ कि एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक आई, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करी, तो एक ही गिलास में आई, तो अब लड़की पट गई लौंडे से, जो दोस्त था हमारा मुझसे पट गई। वो जो शर्मा जी थे वो तो अपने चले गए, अपनी लड़की से बात कर रहे, इनसे वो लड़की सेट हो गई थोड़ी सी, ठीक है? अब प्यार में क्या हुआ, लड़की ने बोला इनसे चलो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो गिलास में आई वो कोल्ड ड्रिंक, तो इन्होंने सोचा कि चलो दूसरे गिलास में कर लेते हैं, तो लड़की ने बोला एक ही में पियेंगे ना, अलग अलग नहीं पियेंगे, ठीक है? एक ही में पियेंगे अभी। सो इतने में क्या हुआ, लड़की ने की 2 स्ट्रॉ लेके आई है, बेटर से मंगाई और अब 2 स्ट्रॉ उनने लगा ली साहब। अब जैसे कि अपन एक दूसरे का झूठा खा, लेकिन क्या यार, किसी इंसान का झूठा नहीं खपता, ठीक है? हम लोग कितनी भी ह्यूमैनिटी ले लो, कितनी भी मानवता ले लो, लेकिन नहीं खाता इंसान झूठा, तो नहीं खाता भाई। सो इतने में क्या हुआ, जब स्ट्रॉ लगा के वो पी रहा लड़का, जो अब इधर जो पी रहा था लड़का, अपना दोस्त, बाने पी नहीं, तो बाने कहा कि ने हल्की सी पहले ही ली, तो बस मुंह में रख ली है, तो बाने सोचा कि अब पी तो लिए, बात दिख गया कि हम पी रहे हैं, तो ठीक है। इतने में जब वो लड़की पी रही थी तो बाने क्या किया, ऐसे ऊपर ली, फिर नीचे छोड़ दी, तो नीचे से बुलबुला उठ गए वहां गिलास के अंदर। कह रहा लड़की से,
हम 2 मिनट में आ रहे हैं अभी, गाँव बट वॉशरूम के लिए नीचे आ गए। हमने कहा हो गया, कह रहा अरे यार वहां गिलास में बुलबुला छोड़ दे यार, आगे ऐसी तैसी कर। उनकी बुलबुला छोड़ दे, कह रहे यार हम दोनों एक ही स्ट्रॉ से पी रहे थे, हम एक ही स्ट्रॉ से पी रहे थे। कह रहे यार बाने नहीं ऐसे ऊपर लिया पेप्सी, फिर बाने एकदम से नीचे करके भू कर दी तो नीचे गिलास में बुलबुला छूट गए। कह रहे यार बाने पूरा मूड की ऐसी तैसी कर दी यार, वो लड़की कितनी घिना लड़की यार, शर्मा के संगे आज के बाद नहीं आने में, वो बात टाइम से बाकी बात है, वो गौ ही नहीं बटता। बुलबुला छोड़ता है बाने बाकी तो सही है ना। चलिए त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस बुलबुला नहीं छोड़ना है अपन को किसी गिलास में, मज़ा नहीं आता। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली पॉडकास्ट में।